आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के 15 जिले बाढ़ से प्रभावित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा, बहराइच और बलरामपुर जिलों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षकों के नए पद सृजित करने और रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में अध्ययन के लिए 3 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया गया। गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने कहा, सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध। पिछले 4 वर्षों में गन्ना किसानों को रिकॉर्ड 1,42,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। और प्रदेश के 24 जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। एक दिन पूर्व संक्रमण के मात्र 18 नए मामले सामने आए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 15 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोंडा, बहराइच और बलरामपुर जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित की। बहराइच में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन हर संभव मदद उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी बलों की सहायता से बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। गोंडा में प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 5 सितंबर से 12 सितंबर तक स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और छिड़काव का विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में डूबने अथवा विषैले जीवों के काटने से होने वाली मृत्यु पर पीड़ित परिवारों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रदेश के पूर्वी अंचल के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों के दौरान हुई लगातार वर्षा से पूर्वांचल की अधिकांश नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। नेपाल के बैराजों से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के कारण हालात और खराब हुए हैं। सरयू, राप्ती, गंडक और रोहिन नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, कुशीनगर और गोरखपुर बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। गोरखपुर जिले की सभी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। जिले के करीब 250 गाँव बाढ़ से प्रभावित हैं। शहर के नजदीक से बहने वाली राप्ती नदी का पानी नगर के कुछ रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है। बाढ़ के कारण कल गोरखपुर वाराणसी हाईवे पर यातायात रोकना पड़ा। हालांकि केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक आज शाम तक राप्ती नदी का जलस्तर 15 सेंटीमीटर तक कम होने की संभावना है, जिससे बाढ़ से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं आयोग ने इस पूरे क्षेत्र में भीषण बाढ़ का अलर्ट भी जारी किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रगतिशील किसानों से औषधि पौधों को विकसित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि इन औषधि पौधों का उपयोग कोरोना जैसी घातक बीमारियों के विरुद्ध शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में किया जा सकता है। राज्यपाल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से 6 वर्ष तक के बच्चों, बालिकाओं और गर्भवती महिलाओं को उचित पोषण के प्रति जागरूक करने का भी आह्वान किया। राज्यपाल कल मैनपुरी जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र का निरीक्षण कर रही थीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में विद्यालयों में आवश्यकतानुसार शिक्षकों के नए पद सृजित करने और रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 3 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति में सचिव बेसिक शिक्षा और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद सदस्य होंगे। ये समिति रिक्त पदों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार राज्य में 1.25 लाख शिक्षकों की सफलतापूर्वक नियुक्ति कर चुकी है।
प्रदेश सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में विशेष कथक नृत्य के प्रदर्शन और पेंटिंग के साथ स्वतंत्रता सेनानियों के संदेशों का प्रसार करेगी। संस्कृति और पर्यटन विभाग के मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने आकाशवाणी को बताया कि उत्सव में विशेष संग्रहालयों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 6 आइकॉनिक कार्यक्रम होंगे जो अलग अलग जनपदों में होंगे। ऐसा वर्ष है जिसमें हमको जनता को भी जोड़ना है और युवाओं को भी जोड़ना है। इसके अतिरिक्त जो कलाकार हैं, पेंटर्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा जमावड़ा जो 1857 से लेकर के 1947 तक और 1947 से लेकर के आज तक के पूरी यात्रा को, इस पूरे संघर्ष गाथा को कैसे प्रस्तुत करें चित्रों के माध्यम से, ये एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। जनपदों में विकास कार्यों और शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं सहित बाढ़ संबंधी विषयों की निगरानी के लिए नामित किए गए नोडल अधिकारियों को प्रदेश शासन की ओर से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि नोडल अधिकारियों को 4 दिन का भ्रमण करके निर्धारित बिंदुओं की समीक्षा के अलावा डेंगू, मलेरिया, बाढ़ और अतिवृष्टि वाले गांवों में पूर्ण स्वच्छता सहित अन्य बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट भेजनी है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने पिछले 4 वर्षों में गन्ना किसानों को रिकॉर्ड 1,42,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का अब तक का 84% भुगतान गन्ना किसानों को किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पूर्व की सरकारों का गन्ना किसानों का बकाया 10,661 करोड़ रुपए का भी भुगतान किया है। गन्ना विकास मंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए संकल्पित हैं। श्री राणा ने कहा कि प्रदेश में गन्ना उत्पादन बढ़ा है और किसान तकनीक का लाभ उठा रहे हैं। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 18 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 21 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 239 है। प्रदेश में एक दिन पूर्व 64 जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी नया मामला नहीं मिला, जबकि 11 जिलों में मामले इकाई अंक में दर्ज हुए। 24 जिलों में कोरोना संक्रमण का अब एक भी मामला नहीं बचा है। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 2,37,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 7,29,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य तेज गति से चल रहा है। एक दिन पूर्व 16,26,000 से अधिक टीके लगाए गए। राज्य में अब तक 7,58,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 6,36,00,000 से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को फिरोजाबाद और आगरा जनपदों का दौरा कर वहां की स्थिति का अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि इन जनपदों में बुखार से अब तक कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। फिरोजाबाद में डेंगू से अब तक 50 लोगों की मृत्यु हुई है और 440 मरीजों का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य संगीता अनेजा ने बताया कि अस्पताल में बिस्तरों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी को इलाज उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त संख्या में डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय की तैनाती की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि लखनऊ और दिल्ली से विशेषज्ञों की टीम इन क्षेत्रों का दौरा कर बुखार से पीड़ित लोगों से संपर्क कर रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लें। प्रदेश के 15 जिले बाढ़ से प्रभावित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा, बहराइच और बलरामपुर जिलों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षकों के नए पद सृजित करने और रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में अध्ययन के लिए 3 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया गया। गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने कहा, सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध। पिछले 4 वर्षों में गन्ना किसानों को रिकॉर्ड 1,42,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। और प्रदेश के 24 जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। एक दिन पूर्व संक्रमण के मात्र 18 नए मामले सामने आए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।